Good morning, guys. I am Nirmala Soni and today we will start chapter number 16. आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 16 का नेम है एक सुनहरी किरण. एक सुनहरी किरण. देखिए, पहले हम इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ को जानते हैं. जैसे अंधियाली. अंधियाली का अर्थ होता है अंधकार, दुख, कष्ट. अभिलाषा. अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा. नीरत. नीरत का अर्थ होता है लगा हुआ, किसी काम में लगा हुआ मतलब नीरत. बद्ध पिंजरे में मतलब शरीर रूपी पिंजरे में कैद. जतलाना. जतलाना मीन्स प्रकट करना या जाहिर करना. ऊर्ध्वमुखी. ऊर्ध्वमुखी मीन्स ऊपर की ओर मुंह किए हुए. पल्लव का अर्थ होता है पत्ता. राशि मीन्स ढेर. उद्भासित. उद्भासित का अर्थ होता है प्रकाशित या चमकता हुआ. सोयामन. सोयामन मीन्स मन में उत्साह का अभाव. ऐसा मन जिसमें हमारे अंदर जोश का अभाव हो उसे बोलते हैं सोया हुआ मन. देखिए बेटा, एक सुनहली किरण उसे भी दो. राइटर क्या बोल रहे हैं? देखो, ये पोयम ऐसे लोगों के ऊपर लिखी गई है जो कि निराश है, मतलब गरीब लोग हैं, दबा कुचला वर्ग है, उनके ऊपर ये है. तो लेखक कहते हैं, कीर्ति चौधरी कवित्री, कि एक सुनहली किरण उसे भी दे दो. कि एक आशा की किरण. सुनहली किरण मीन्स आशा की किरण. कि एक आशा की किरण उसे भी दे दो. भटक रहा जो अंधियाली के वन में. वह व्यक्ति जो अंधियाली. अंधियाली मतलब निराशा के संसार में. वन मीन्स संसार हो गया यहाँ पे. जो व्यक्ति निराशा के संसार में भटक रहा है, एक आशा की किरण उसे भी दे दो. लेकिन जिसके मन में अभी शेष है चलने की अभिलाषा, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो. लेखिका क्या बोल रही है कि लेकिन जिसके मन में, कि जिसके मन में अभी भी चलने की आशा बाकी है. अभिलाषा मतलब उसकी अभी भी इच्छा है कि वो आगे की तरफ चले. एक सुनहली किरण उसे भी दे दो. देखो, इस पूरी लाइनों का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो निराश है उसे भी एक आशा की किरण दे दो, क्योंकि वो अभी भी चलने की इच्छा उसके अंदर बची हुई है. मौन कर्म में नीरत. मौन मतलब खामोश, चुपचाप. कर्म में नीरत मतलब काम में लगा हुआ है. बुद्ध पिंजर में व्याकुल. और वो क्या है? गुलामी के पिंजरे में बेचैन हो रहा है. भूल गया जो दुख जतलाने वाली भाषा. और वह व्यक्ति गुलामी के पिंजरे में मतलब अमीरों के या बड़ी जातियों के जो लोग हैं उनसे, उनकी वजह से वो एक तरह से अपने आप को गुलामी के पिंजरे में बंद मानता है और वो बहुत बेचैन है. और वह अपने दुखों को दूसरों को बताना भी भूल गया है. जतलाने मतलब बताने वाली बात भी भूल गया है. उसे भी वाणी के कुछ क्षण दे दो. ऐसे व्यक्ति को भी कुछ, वाणी मतलब आवाज़ के कुछ पल दे दो. उसे भी ऐसा हक दो कि वो भी कुछ कह पाए. इन चारों लाइनों का अर्थ है कि जो व्यक्ति बिल्कुल खामोश हो गया है फिर भी अपने कामों में लगा हुआ है और वह गुलामी की वजह से बेचैन है, मतलब ये ऊंच नीच के भेदभाव से बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया है और वो भूल गया है अपने दुखों को जतलाना, अपने दुखों को दूसरों को बताना. उसको भी ऐसी आवाज़ दो कि वो भी अपने मन की बात दूसरों को बता पाए. तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी के ऊर्ध्वमुखी. लेखक क्या बोल रहे हैं कि तुम, चलो पहले इसको देखिए पूरी लाइनों को, उसके बाद में समझाती हूँ. तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी के ऊर्ध्वमुखी, नव पल्लव पर आभा की किरणें. तुम जो जगा रहे हो दल के दल कमलों की आंखों के सब सोए सपने. तुम जो बिखराते हो भू पर राशि राशि सोना. पथ को उद्भासित करने एक किरण से उसका भी माथा उद्भासित कर दो. देखो, इसको समझने के लिए देखिए आप, जैसे ये सूरज है
तो ये क्या करता है, अपनी रोशनी किसको देता है, पेड़ की ऊपर ऊपर की पत्तियों को दे रहा है, और नीचे की पत्तियां अभी भी अंधेरे में हैं। उसी के अनुसार लेखक क्या बोल रहे हैं कि तुम जो सजा रहे हो, कि तुम इस तरह से सजा रहे हो ऊंची फुनगी के उर्दूमुखी, कि मान लो जो अमीर लोग हैं, सूरज किसका प्रतीक है, अमीर लोगों का। अमीर लोग क्या कर रहे हैं, ऊंची फुनगी के उर्दूमुखी मतलब ऊपर से जो लोग साधन संपन्न है, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और उन्हीं को सजाया जा रहा है, मतलब उन्हीं के बारे में काम किए जा रहे हैं। जैसे जो अमीर है उसी को सब पैसा देते हैं, है ना, उसी के सब काम आते हैं। और इसी तरह से लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऊंचे इंसानों मतलब अमीर इंसानों के जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्हीं के लिए सब काम कर रहे हैं। नौ पल्लव पर आभा की किरणें, वो क्या कर रहे हैं, मतलब अमीरों को ऊपरी तौर पे उन्हीं को सजाने में लगे हुए हैं। तुम जो जगा रहे हो दल के दल कमलों की आंखों के, और क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो अभी कि दल के दल कमलों की आंखों के सब सोए सपने, तुम अभी भी सिर्फ अमीरों के ही सपने पूरे करने में लगे हुए हो। तुम जो बिखराते हो भू पर राशि राशि सोना, और तुम क्या कर रहे हो, ढेर सारा सोना जमीन पर बिखरा रहे हो, पथ को उद्भासित करने और रास्ते को उन्हीं का रास्ता प्रकाशित कर रहे हो। पथ को उद्भासित करने मतलब तुम उन्हीं के रास्ते को प्रकाशित कर रहे हो। एक किरण से उसका भी माथा उद्भासित कर दो। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अमीरों को ही आगे नहीं बढ़ाना है, तुम्हें गरीब व्यक्तियों को भी आगे की ओर बढ़ाना है, और उनके भी रास्ते की मुसीबतों को दूर करके उनके भी रास्ते को प्रकाशित करना है, मतलब उनके आगे आने वाली अड़चनों को दूर करना है। एक स्वप्न उसके भी सोए मन में जागृत कर दो, और अमीरों को छोड़कर गरीब दलित जो नीची जाति के लोग हैं उनके सपनों को भी साकार करने में लग जाओ। एक स्वप्न उसके भी सोए मन में जागृत कर दो, और इस तरह के काम करो कि वो जो गरीब दबा कुचला वर्ग है वो भी अपने आंखों में सपने सजाए। एक सुनहली किरण उसे भी दो, और हमें क्या करना है, एक आशा की किरण उस व्यक्ति को भी देना है जो कि बहुत गरीब है, दबा कुचला वर्ग है, जो अपनी आशाओं को पूरा करने में असमर्थ है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 16 की कविता को रीड करना है और इसके शब्दार्थ को नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।